नमस्कार किसान भाइयों, किसान समृद्धि यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, गेहूं की बुवाई का समय नज़दीक आता जा रहा है। ऐसे में ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए अच्छी वैरायटी का चयन करना बहुत ही आवश्यक होता है। यदि हम अच्छी वैरायटी का चयन नहीं कर पाते हैं तो जितना खर्च और मेहनत हम लगा देते हैं, हमें उतना अच्छा उत्पादन गेहूं की खेती में प्राप्त नहीं हो पाता है। किसान भाइयों, हमारे देश में सैकड़ों वैरायटियां हैं गेहूं की, जो कि अच्छा खासा उत्पादन प्रदान करती हैं, अच्छी पैदावार प्रदान करती हैं। लेकिन किसान भाइयों, ये ज़्यादातर वैरायटियां ऐसी हैं जो कि अच्छी गुणवत्ता वाली मिट्टी में ही अच्छा उत्पादन प्रदान करती हैं। ऐसी किसान भाइयों बहुत ही कम वैरायटी हैं जो कि हल्की, मध्यम और अच्छी गुणवत्ता युक्त, मतलब सभी प्रकार की मिट्टियों में अच्छा उत्पादन प्रदान करे। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम आपको गेहूं की एक ऐसी वैरायटी के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे जो कि किसान भाइयों हर प्रकार की मिट्टी में, चाहे वह आपकी कमज़ोर बंजर मिट्टी हो, मध्यम मिट्टी हो, हल्की मिट्टी हो, अच्छी गुणवत्ता वाली उपजाऊ मिट्टी हो, हर प्रकार की मिट्टी में ही यह वैरायटी तैयार हो जाती है। और जितनी अच्छी मिट्टी होती है उस हिसाब से उतना ही अच्छा उत्पादन प्रदान करती है। खासियत इसकी यह है कि बहुत ही कमज़ोर मिट्टी में भी आप गेहूं की खेती इस वैरायटी से कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस वैरायटी का नाम जानने से पहले और उत्पादन जानने से पहले हम आपको कुछ इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन बताते हैं। सबसे पहले हम इसके बात कर लेते हैं पकने की समय की। किसान भाइयों, यह वैरायटी 110 दिनों में पक करके पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है। इसके पौधे की ऊंचाई की बात करें तो पौधा 85 सेंटीमीटर के आसपास होता है। पौधों से कल्लों का फुटाव ज़्यादा होता है तथा पौधा मजबूत तने का होता है, गिरता बिल्कुल भी नहीं है। किसान भाइयों, इसके रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो यह पीला रतुआ, भूरा रतुआ, लीफ ब्लास्ट जैसी सभी बीमारियों के प्रति सहनशील किस्म है। किसी भी रोग और बीमारी का प्रकोप इस वैरायटी में अभी तक देखने को नहीं मिला है। किसान भाइयों, अब इसके हम सिंचाई की बात कर लेते हैं। किसान भाइयों, आप मिट्टी के हिसाब से सिंचाई कम और ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो औसत सिंचाई निकल कर आई है पूरे देश के अंदर, 3 सिंचाइयाँ आपको पर्याप्त होंगी। यह वैरायटी 3 सिंचाइयों में पक करके पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगी तथा अच्छा उत्पादन प्रदान करेगी। यदि हल्की मिट्टी है और सिंचाई की व्यवस्था आपके पास है तो वहाँ आप 4 सिंचाइयाँ भी कर सकते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि आपके पास यदि सिंचाई की सुविधा नहीं है तो 1 से 2 पानी में भी आप इस वैरायटी से ठीक ठाक उत्पादन ले सकते हैं। उतना अच्छा तो उत्पादन नहीं मिलेगा जितना आपको 3 पानी में मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको जहां अन्य वैरायटी 1-2 पानी में पूरी तरह से फेल हो जाती हैं, वहीं यह वैरायटी 1 और 2 पानी में भी आपको अच्छा उत्पादन निकाल करके दे देगी। किसान भाइयों, अब हम इसके फाइनली उत्पादन की बात कर लेते हैं। तो अच्छी देखरेख और अच्छे उर्वरकों का प्रयोग करके और 3 पानी यदि आप दे देते हैं तो वहाँ किसान भाइयों यह वैरायटी चाहे कैसी भी मिट्टी हो, वहाँ आपको यह 75 से लेकर 82 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन बहुत ही आसानी से निकाल करके दे देगी। यदि आपकी मिट्टी हल्की है, मध्यम है और पानी भी आप नहीं दे पाते हैं, तब भी किसान भाइयों यह वैरायटी 50 से 55 कुंटल तक लगभग 2 सिंचाइयों में उत्पादन आपको निकाल करके दे देगी। अब बात कर लेते हैं कि सबसे हल्की मिट्टी और सबसे कम सिंचाई की। तो किसान भाइयों, यदि आपकी मिट्टी बहुत ही कमज़ोर है और आप 1 पानी से ज़्यादा नहीं दे पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सिंचाइयाँ कर सकते हैं, वहाँ भी किसान भाइयों आप इस वैरायटी से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, यह जो हमारी वैरायटी है, हम अब आपको इसका नाम बताते हैं। हमारी जो यह वैरायटी है यह श्रीराम कंपनी की श्रीराम सुपर 303 है। किसान भाइयों, यह गेहूं की बहुत ही लोकप्रिय वैरायटी है, अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी है। किसान भाइयों, हल्की, मध्यम और अच्छी उपजाऊ वाली मिट्टी में, सभी प्रकार की मिट्टियों में ही यह वैरायटी तैयार हो जाती है।
3 पानी, 2 पानी और 1 पानी में भी अन्य वैरायटियों की अपेक्षा यह वैरायटी ज़्यादा उत्पादन प्रदान करती है तथा ज़्यादा रोग प्रतिरोधी भी यह वैरायटी है। किसान भाइयों, आशा करता हूँ कि मेरी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करिए, अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।